साथियों नमस्कार दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन को लेकर आज बड़ी अपडेट आई है। दोस्तों आज अपन यहाँ डिस्कस करेंगे कि जो 3 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो जिसमें लेवल 2 की जो 27 और 28 फरवरी की शिफ्ट है, तो इसमें कितने नंबर बढ़ने वाले हैं, कितने नंबर यहाँ कम होने वाले हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो नंबर बढ़ेंगे तो इतने नंबर क्यों नहीं बढ़ने चाहिए और नंबर कम होंगे तो इतने नंबर कम क्यों नहीं होने चाहिए। आप सभी को पता है साथियों नॉर्मलाइजेशन में क्या हाल होता है, ठीक है ना। और उसके अलावा यदि बोर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को अपनाता है तो किस प्रकार से फॉर्मूले को अपनाना चाहिए ताकि प्रदेश के उन लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ कोई भी अन्याय नहीं हो। साथियों उससे पहले एक और न्यूज़ मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँगा। जैसा कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा था, जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा, आप यहाँ पे दोबारा भी देख सकते हैं। देखो इस प्रकार की न्यूज़ है, इस प्रकार के बयान है वो आते रहेंगे, ठीक है ना। आप ये मत सोचना कि रीट मेंस का एग्ज़ाम डिले हो जाएगा, 2026 जून के बाद होगा। नहीं साथियों, आपको नई सेशन 2026 में ज्वाइनिंग मिलेगी, इसलिए आपकी पात्रता क्लियर है या हो चुकी है तो लगे रहो। इस प्रकार की न्यूज़ से आपको डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अभी लगभग ये मान के चलो 1.25 साल का समय बचा हुआ है, तो इस प्रकार के बयान है वो आते रहेंगे। चलो भाई, ये दोस्तों बात कर लेते हैं 27 फरवरी की और 28 फरवरी की डेट को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है। तो बोर्ड को नॉर्मलाइजेशन देखो भाई इस प्रकार से करना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि काफ़ी मेरे ऐसे युवा साथी हैं जो 1.5 साल से रीट पात्रता की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनका यदि आसान शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है और आज की डेट में उनकी पात्रता क्लियर है, तो उनके नंबरों के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, यानी उनके नंबर कम नहीं करने चाहिए। उसकी पात्रता क्लियर है तो क्लियर ही होनी चाहिए। और उसके अलावा यदि मान लो किसी का एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में हुआ है और उसकी पात्रता क्लियर नहीं हो रही है, वो 2-3 नंबरों से ऊपर नीचे है, तो हाँ नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपनाइए और उस स्टूडेंट को यहाँ फ़ायदा दीजिए, क्योंकि उसका पेपर हार्ड हुआ है। क्योंकि आप सभी को पता है रीट पात्रता परीक्षा में कोई ऐसा 2 गुना तो 3 गुने का सिस्टम नहीं है कि इतने गुना कैंडिडेटों को पास किया जाए। क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है रीट, इसमें 13.5 लाख स्टूडेंटों ने जो एग्ज़ाम दिया है, तो चाहे इसमें 10 लाख स्टूडेंट पास हो चाहे 9 लाख हो, लेकिन ये है किसी भी बच्चों के नंबरों के साथ परिवर्तन नहीं होना चाहिए, खासकर उनके जिनकी रीट पात्रता क्लियर हो चुकी है। क्योंकि आप सभी को दोस्तों ये भी पता है नॉर्मलाइजेशन में किस प्रकार से बड़ा परिवर्तन होता है। भाई साहब मैंने अपनी आंखों से उन बच्चों को रोते हुए देखा है जिनकी सीटी की पात्रता क्लियर हुई थी। साथियों मैंने उन बच्चों को भर्ती प्रक्रिया से ज्वाइनिंग ये मान के चलो उनकी हो चुकी थी। आपने देखा होगा 2021-22 में जब राजस्थान में पटवारी भर्ती हुई थी, तो उस समय बच्चे रो रहे थे, क्योंकि वो लगभग ये सोच चुके थे कि हमारे इतने नंबर आ चुके हैं कि हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन पात्रता ये नॉर्मलाइजेशन ने उन बच्चों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए और उनके सपने हैं वो सपने ही बन के रह गई। तो साथियों हमारा भी बोर्ड से यही अनुरोध रहेगा, यदि नॉर्मलाइजेशन करता है तो कम से कम प्रत्येक बच्चे के भविष्य की ओर ध्यान में रखते हुए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को अपनाया जाए।